हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको बताया कि हम JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है हमने। और अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पे हैं और ऑलरेडी 2 लेक्चर उस पर हमारे हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, हर रोज़ 6:30 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि आप अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशंस है, तो आप यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हैं road2it12@gmail.com। अभी हमारे स्टूडेंट ने करंटली हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, तो वो करवाइए और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उस पर क्वेश्चंस करवाइए। तो मैं अभी आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चंस उस पर करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में भी उस पर एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखने से पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ पे बोला गया है क्लियरली z नॉट इक्वल टू 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके, और कॉलम मैच करना है, मतलब ए के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा, बी के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। नो प्रॉब्लम। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि z, यहीं पे लिख रहा हूँ, z नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स z की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, लेट्स से a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है पहली चीज़ कि रियल पार्ट ऑफ z, तो दैट मीन्स कि हमें रियल पार्ट ऑफ z वो अज्यूम करना है 0। दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा z बन जाएगा IB। ठीक है, ओके, z मुझे मिल गया IB फॉर द फर्स्ट केस। और यहाँ पे हमेशा जो फाइंड करना है वो जेड स्क्वायर के रिलेटेड है, तो पहले मुझे यहाँ पे जेड स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है होता है -1, तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर। ठीक है, तो जेड स्क्वायर मेरा आ गया -b स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर मेरा क्या आ गया, आप मुझे बताइए। जेड स्क्वायर मेरा आ गया -b स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा का टर्म ही नहीं है, आयोटा का टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। दैट मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए के लिए मेरा आंसर बनेगा Q। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के लिए मेरा आंसर बनेगा Q। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। ठीक है, दैट मीन्स हमने z एज्यूम किया था a प्लस आयोटा बी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय ए, दैट इज इक्वल टू π/4 दिया है। दैट मीन्स कि b बाय ए इज इक्वल टू tan π/4। दैट मीन्स कि b इज इक्वल टू a। ठीक है, तो मेरा z हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। यहाँ से मेरा z हो जाएगा a प्लस आयोटा, b की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, a। तो ये मेरा हो जाएगा a+1 इंटू आयोटा। ठीक है, a यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो a कॉमन है, सॉरी a कॉमन, तो 1 प्लस, एक सेकेंड, माय बैड। चलो, तो यहाँ से a कॉमन, तो अंदर आएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा z मिल गया। अगेन मुझे z स्क्वायर फाइंड करना है, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा मुझे बताइए। z स्क्वायर होगा मेरा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया है, इस दोनों साइड स्क्वायर किया है। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करना है दोनों साइड, ठीक है, ये z है तो यहाँ पे स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा वो, और 2 आयोटा a स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। ओके, a स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 आयोटा a स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर सेकेंड केस के लिए मेरा आया है 2 आयोटा a स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आयोटा ही है, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं एडिशन में। दैट मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे है 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू होगा मेरा, पी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हमारा सॉल्व करना बनता था। हमें क्या करना है, हमें एक z की वैल्यू अज्यूम करनी है, x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b, जो कंडीशन दी है वो कंडीशन पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस चेक करते जाना है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा रिक्वेस्ट था कि सर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे आप क्वेश्चन बनाइए। तो ये मैं लेके आ गया हूँ, प्रीवियस IIT JEE का क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमेशा लेता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। ठीक है, ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 सेटिस्फाइंग मोड z1 इज इक्वल टू 12। ओके, एंड मोड z2 -3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 5,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z1 माइनस z2 इज वॉट। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना, पहले तो ये मोड का चक्कर क्या है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो उसकी मोड वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये उसके पहले तो वैल्यू हो जाती है, ये हम सबको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो मेरी मोड की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको इक्वल टू दिया है हमें 12, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है z1 लेट्स अज्यूम a प्लस आयोटा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो उसका मतलब क्या हुआ, जनरलाइज वे में अगर बोले तो अगर मुझे सिर्फ ऐसा दे दिया जाए मोड z इज इक्वल टू 3, तो ये इंडिकेट करता है द सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3। ठीक है, कैसे, तो z की जगह अगर मैं x प्लस आयोटा y पुट करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये जनरलाइज फॉर्म है फॉर द सर्कल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर मुझे कहीं पे इस तरह से दिखे, सपोज कि यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, इसको मैं कैसे अज्यूम करता हूँ, लेट्स अज्यूम z2 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा y माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म साथ में लेता हूँ, x माइनस 3 और प्लस लिखने के बाद आयोटा है और है y माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, मोड निकाला है सिर्फ मैंने, इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है द सर्कल विथ सेंटर 3,4 एंड रेडियस 5। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो कॉमन अगर मोड में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से z, तो वो इंडिकेट करेगा z इज इक्वल टू समथिंग लेट्स से a, तो ये इंडिकेट करेगा हमें हमेशा सेंटर 0,0 एंड रेडियस a। ठीक है, और अगर मुझे दिया हो z माइनस लेट्स सपोज a प्लस बी ए माइनस बी आयोटा, ठीक है, इस तरह से दिया हो, तो ये इज इक्वल टू सपोज सामने दिया है z, तो ये इंडिकेट करेगा सेंटर a कॉमा बी एंड रेडियस z। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे एक ही टर्म हो z का, अगर यहाँ पे मैं दूसरा z लगा दूंगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये जनरलाइज फॉर्म दिखे आपको, मोड z इज इक्वल टू ए या मोड ऑफ z माइनस ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू है यहाँ पे p, सपोज के p ले लेते हैं, यहाँ पे z तो है ही, तो ये हो जाएगा। ऐसे जनरलाइज फॉर्म दिखे आपको तो ये बन जाता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे क्वेश्चन में पहला z1 है 12, तो दिस इज सर्कल विथ 0 0 सेंटर एंड रेडियस क्या है यहाँ पे 12। ठीक है, ये देखिए 0 0 सेंटर एंड रेडियस 12। ठीक है, तो अब मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ग्राफिकल वे में इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस और यहाँ पे मेरा आ गया सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की वैल्यू है, ये उसका सेंटर है 0,0 और उसकी रेडियस है 12। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरा जो मुझे दिया है उसके अकॉर्डिंगली मेरा सेंटर हो रहा है 3,4 और रेडियस हो रही है 5। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 3,4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे समथिंग 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा मेरा पॉइंट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना। ठीक है, डिफरेंट पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, उसकी रेडियस 5 है। ठीक है, ओके, तो ये मेरा हो गया सर्कल Z2। अब इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल कैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मेरा जो है ब्लू कलर से मैंने लिया है, दिस इज Z1 और ये जो है मेरा ये है Z2। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसका सेंटर यहीं कहीं पे होगा, दैट इज 3,4 पे होगा। ठीक है, इसका सेंटर 3,4 पे कहीं पे होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। और रेडियस इसकी है 5 यूनिट्स, जी रेडियस है 5 यूनिट्स। ओके, अब आप सोचेंगे कि यहाँ 0 0 में से क्यों पास किया सर आपने, तो आप देखो अगर मैं z की जगह 0 0 रख दूँ, यहाँ पे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो यहाँ पे 0 0 रख दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये टर्म 3 माइनस 4 आयोटा। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो मोड निकालूँ तो हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 5। तो ये 0 0 पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स कि 0 0 भी ये सर्कल का एक पॉइंट है। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मुझे बोला गया है
यहां तक सबको क्लियर है? चलो ठीक है, हमने सिर्फ ग्राफिकल वे ड्रॉ किया। अब मुझे बोला है मॉड्यूलस ऑफ मतलब मोड z1 माइनस z2 फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि और उसकी भी हमें फाइंड करनी है क्या, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। देखो अब ये है z1 ऊपर वाला है यहाँ पे, ये z1 है, ठीक है, और ये है z2, ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे बताना, ध्यान से सोचना और मुझे बताना, ठीक है। ये है पॉइंट्स है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये पॉइंट है सपोज के O, ये पॉइंट है सपोज के C, ये पॉइंट है सपोज के B, और ये है पॉइंट है A। अगर हमें डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो कब डिस्टेंस मिनिमम मिलेगा मुझे, ये z1 है, ये z2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस हमें ये फाइंड करना है अल्टीमेटली, AB हमें फाइंड करना है, ठीक है। z1 माइनस z2 क्या है, AB है, तो AB हमें फाइंड करना है। तो AB मिनिमम कब होगा आप मुझे बताओ। AB मिनिमम तभी होगा कि जब ये चारों के चारों पॉइंट O, C, A और B एक लाइन में आए, मतलब दैट विल बी लीनियर। अगर वो लीनियर होंगे तभी ये मिनिमम होगा। कैसे, तो आप देखो यही ग्राफिकल वे में ही देखो, यहां पे होगा तो इतना डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, इतना डिस्टेंस मैं यहां से मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये पेन से मार्क कर रहा हूं, देखना इतना डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, अभी एक लाइन में है। तो लेट्स अज्यूम कि पॉइंट जो है वो यहां पे आ जाएगा, पॉइंट अभी सपोज के बी यहां पे है, ठीक है। तो Z2 पॉइंट, Z2 के लिए पॉइंट बी यहां पे है, तो उसके लिए देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, सॉरी इतना डिस्टेंस हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि पॉइंट यहां पे है कोई, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ना ही है। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब वो ये चारों के चारों पॉइंट एक लाइन में होंगे। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी मिनिमम डिस्टेंस तभी मिलेगा हमें कि ये एक लाइन में हो, और ये एक लाइन में आएंगे तो क्या होगा आप मुझे बताइए। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए हमें पता है, ओ ए हमें पता है कितना है 12 यूनिट्स रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, और ओ बी भी हमें पता है, ओ बी हमें क्या पता है, ओ बी हमें पता है ये डायमीटर है, ये पूरा दिस इज नथिंग बट डायमीटर, रेडियस उसकी है 5 यूनिट, तो डायमीटर हो जाएगा 10 यूनिट। तो z1 माइनस z2 का मोड हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफिकल वे से सॉल्व करना था इसे। क्यों मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी उसकी 2 और मैक्सिमम वैल्यू उसकी काफी आगे तक जा सकती है, ठीक है। जिस हिसाब से हम पॉइंट लेंगे उस हिसाब से उसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर कोई मुझे बोल दे कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी, जब ये लीनियर होगा लेकिन ये फारदेस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो लेकिन वो भी z1 माइनस z2 फिर नहीं रहेगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू हो रही है 2, और वो जाएगा मैक्सिमम तक अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। तो आई होप कि ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है ये आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए इस तरह से कि z इज इक्वल टू समथिंग है x प्लस आयोटा y, ये क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, और मुझे बोल दे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू होती है इसका मोड, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका ही हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ फंडामेंटल, ये क्वेश्चन का फंडामेंटल, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। अब जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में भी वही है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, देखो, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z माइनस 3 माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जनरलाइज फॉर्म अगर इस तरह से हो, z माइनस a माइनस b आयोटा इज इक्वल टू समथिंग कुछ हो p, तो ये हो जाता है सेंटर इसका a कोमा b, और रेडियस हो जाती है इसकी p, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको उतना ना पता चल रहा हो, तो इतना याद ना रखना हो, तो सिंपल z को अज्यूम कर लो कोई भी वैल्यू x प्लस आयोटा y, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस लिखने के बाद आयोटा, और ये हो जाएगा y माइनस 2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये जनरलाइज इक्वेशन हो गया। सेंटर हो गया 3,2, सेंटर हो गया मेरा 3,2 और रेडियस मेरा हो गया 2, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया है यहाँ पे से, तो मैं इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो ये मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आएगा 3 और 2 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा सर्कल, और ये 3 है और ये 2 है, ठीक है, रेडियस भी 2 ही है, तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पे टच करेगा।
तो इस तरह से मेरा सर्कल ड्रॉ होगा, यहाँ पे टच करके जाएगा। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि रेडियस सेंटर, रेडियस भी क्या है 2 है और सेंटर क्या है 3,2। ये जो पॉइंट ये यही रेडियस होगा और यही 2 है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट रेडियस, ये 2 यूनिट है और y कोऑर्डिनेट है जो सेंटर का वो भी 2 है। दैट मीन्स ये यहाँ पे टच कर रहा है कहीं पे। ओके नो प्रॉब्लम, चलो यहाँ पे सबको पता चल गया होगा। चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है, चलो ये ओरिजिन है। चलो अब अभी का हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या है? मोड ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। ओके, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास 2z के लिए कुछ नहीं है, पहले तो हमें इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं z में कन्वर्ट करूंगा तभी मुझे सेंटर पता चल सकता है, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? मैंने यहाँ पे लिखा है z माइनस समथिंग था, ठीक है। तो इसको मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा z माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5/2 आयोटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगा, सिर्फ मैंने 2 कॉमन लिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? 3, माइनस 5/2, 3, माइनस 5/2, ठीक है। यहाँ पे सर्कल नहीं हम ड्रॉ कर सकते, लेकिन हाँ अगर सर्कल ड्रॉ होगा तो उसका सेंटर क्या आएगा? 3, माइनस 5/2। तो आप मुझे बताओ, ये भी 3 है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये इस लाइन के पैरेलली मतलब साइमल्टेनियसली आएगा, ठीक है। दूसरे डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, इसके साइमल्टेनियसली आएगा, देखो, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है 3, और यहाँ पे कहीं पे आएगा माइनस 5/2, माइनस 5/2। तो ये हो गया 3, माइनस 5/2। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये भी मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से पॉइंट पी। ओके नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताओ यहाँ से इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? ग्राफिकल एकदम सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आप मुझे बताओ कि पी पॉइंट से ये जो है हमारा ये पूरा वैल्यू z का, ये इसका हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, तो इससे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है उसके लिए उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से मार्कर से, यही मिनिमम डिस्टेंस होगा ना यार। दिस इज नथिंग बट ए मिनिमम डिस्टेंस। बट ऑब्वियसली चीज है, यहां से आप जाते 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 आगे बढ़ो तो सबसे पहले आप यहां पे टच करोगे, आगे जाओगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो डिस्टेंस बढ़ने वाला है, मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा मेरा मिनिमम डिस्टेंस। और अब आप ही मुझे बता दो भैया कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस मतलब ये y कोऑर्डिनेट कितना है? 5/2, माइनस 5/2 है क्योंकि वो 4th क्वाड्रेंट में है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी? 5/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो ग्राफिकल वे का फायदा यही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आंसर हो गया क्या मेरा? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ भाई। ये किसका मिनिमम वैल्यू है आप मुझे बताओ? माइनस 5/2 आया है जो, वो किसका है? ये पॉइंट का है, z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा, ठीक है। इसका ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन हमें तो इसका फाइंड करना है 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी मिनिमम वैल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 5/2, तो यहाँ पे आएगा 5 यूनिट्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दिस इज माई फाइनल आंसर, नॉट दिस वन, ठीक है। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ना तो आपको ये 5/2 भी दिखेगा और 5 भी दिखेगा, और मैं तो बोलूंगा जो 5/2 है वो आपको पहला दिखेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन होते तो 5/2 मुझे पहला दिखता, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये 2 मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें किस चीज के लिए फाइंड करना है। 2 हमने कॉमन लिया था, ये जो अंदर क्वांटिटी है उसके लिए मिनिमम वैल्यू हो रही है 5/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी के लिए मुझे मिल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा 5 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मेरा 5 यूनिट्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है मुझे क्वेश्चंस मिनिमम मैक्सिमम के लिए, उसको भी ये सारा का सारा समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर से ले रहा हूं एक जियोमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन और मिनिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है। जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूं, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, जैसे कि ये स्टूडेंट ने किया था। आप भी चाहो तो आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज हमें ईमेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।